Hello my dear friends, my name is Rosie. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic which name is लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो दो टॉपिक हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा और लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अधिगम के दौरान जब बच्चा पढ़ता है उन्हें किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पेपर में स्किप करके नहीं जा सकते। तो चलो पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी मीन्स समान। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो बच्चे को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के साथ नहीं करना, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसमें कौन सी भी डिसएबिलिटीज हो, बच्चे के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही बोलती है कि ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ऑल स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अवसर प्रोवाइड करवाना, ताकि बच्चे अपने फील्ड में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना करें। अगर बच्चे को डिसएबिलिटीज है तो वो उस डिसएबिलिटीज की प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करें, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, बट उन्हें किसी भी तरीके का, बच्चे के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बच्चे के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए एजुकेशन में, उसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स all students equal education provide is called inclusive education। सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, उसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ऑल students, all equal education is provided without any discrimination is called inclusive education। तो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को, ऑल इक्वल एजुकेशन, सभी को एक समान शिक्षा प्रोवाइड करवानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा, और आपको पेपर में भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन मींस ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। तो आपका राइट आंसर यही होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। इसमें सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, बस आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग याद करना है कि ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज की। लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी हैं, अधिगम में जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। नंबर 1, और ये मैं वही करवाऊंगी जो आपके पेपर में आते हैं 100%, मैं वही 4 डिसीज को इसमें एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट कौन सा है, डिसलेक्सिया, डिसफ्रेजिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफ्रेजिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। तो ये 4 है। जो डिसलेक्सिया होती है, जो बच्चों में, उन्हें पढ़ने में अगर वो किसी चीज को श को स बोल रहे हैं, र को ख बोल रहे हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिसलेक्सिया, मतलब उन्हें पढ़ने में जो भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है वो कौन सी डिसेबिलिटीज होती है, डिसलेक्सिया। और डिसफ्रेजिया कौन सी होती है, जैसे मोटर स्किल में उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे मोटर स्किल, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, मैंने आपको बताया था फाइन मोटर
क्या होती है, ग्रोस मोटर क्या होती है, वैसे मोटर स्किल उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनमें प्रॉब्लम आती है। फिजिकल एक्टिविटीज में जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स आती है, वो डिस्फ्रेजिया का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ अपनी ग्राफ से याद करना, ग्राफ को हम बनाते तो लिखने में, राइट, लिखने के संदर्भ में जो भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है, डिस्ग्राफिया। जैसे बच्चे 9 को 6 लिख देते हैं, 6 को 9 लिख देते हैं, 10 को 0 1 लिख देते हैं, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स रिटर्न राइट करने में आती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिसकैलकुलिया मीन्स क्या होता है, डिसकैलकुलिया मीन्स ये होता है जब बच्चा मैथ के प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाता, मैथ में, रीजनिंग में, और मतलब कुछ भी, जैसे प्लस माइनस, कुछ भी जो मैथ की डिफिकल्टीज होती है, मैथ डिफिकल्टीज, आपने ये याद रखना है कि जो कैलकुलिया, वो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करने में, प्लस माइनस भाग कुछ भी लगा लो, डिवाइडेशन, तो उसमें किसी भी तरीके की जब बच्चे को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो वो डिसकैलकुलिया आ जाती है। जो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जब ग्राफ बनाते लिखते टाइम अपने ग्राफ से याद रखना है। अगर ग्राफ है तो लिखता, आप हिंदी में भी इसका अलग से मीनिंग नहीं, अगर इसको लिख दिया कैलकुलिया तो इसको भी लिख देंगे डिस, हिंदी में भी इसका यही मीनिंग है, तो हिंदी के बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिसग्राफिया, ग्राफिया लिखते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बच्चों को, वो डिसग्राफिया डिसेबिलिटीज है। डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया मोटर स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज वो स्लो करता है, जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल का वो उसको यूज करने में प्रॉब्लम्स का सामना पड़ता है, तो वो डिस्फ्रेजिया। डिसलेक्सिया, पढ़ने के टाइम, रीडिंग करते टाइम वो किसी चीज को गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है तो वो क्या है, डिसलेक्सिया। आई होप आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज का पता चल गया होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।